एक कबाड़ हो चुकी बुगाटी खड़ी थी, किसी काम की नहीं रही थी, इसलिए उसने उसे कबाड़ के दाम में एक लड़के को बेच दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के के मन में इसे पूरी तरह रिस्टोर करने का प्लान था। जल्दी ही उसने एक ट्रॉली बुलवाई और गाड़ी को अपने वर्कशॉप ले आया। थोड़ी ही देर में कार सुरक्षित तरीके से वहाँ पहुँच गई। बाहर से देखने पर गाड़ी काफी हद तक पूरी लग रही थी, लेकिन लंबे समय तक खड़ी रहने की वजह से पूरी बॉडी पर जंग चढ़ चुकी थी। इसके बाद उसने जैक की मदद से गाड़ी को ऊपर उठाया और नीचे से इंस्पेक्शन शुरू किया, ताकि पता चल सके कि ये कभी करोड़ों की सुपरकार अब भी स्टार्ट हो सकती है या नहीं। नीचे का हिस्सा भी बुरी तरह जंग खा चुका था और अंदर का इंटीरियर भी काफी खराब हालत में था। पुराना मॉडल होने की वजह से इसके कई सिस्टम फ्रंट में थे और इंजन बे में धूल और जंग साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन यही चीज उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। वह तुरंत टूल्स लेकर पूरी गाड़ी खोलना शुरू कर देता है। काफी समय से खड़ी रहने की वजह से अंदर के ज्यादातर पार्ट्स बदलने लायक हो चुके थे। मेहनत से इंजन को बाहर निकाला गया, साथ ही भारी गियर बॉक्स भी अलग किया गया। इतने सालों से सर्विस न होने की वजह से अगर इसे सीधे स्टार्ट किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स को खोलकर चेक किया गया। ज्यादातर चीजें रिप्लेस करनी पड़नी थी और यह साफ था कि इसे रिस्टोर करना बिल्कुल भी सस्ता काम नहीं होने वाला था। बॉडी पर जंग इतनी ज्यादा थी कि पहले उसे हटाना और डीप क्लीनिंग करना जरूरी था, तभी फाइनल फिनिश अच्छा आ सकता था। असल में अगर गाड़ी का बेसिक फ्रेम बचा हो तो बाकी सब कुछ रिपेयर किया जा सकता है। हालांकि फाइनल रिजल्ट फैक्ट्री जैसा नहीं होगा, लेकिन लुक वही मिलेगा। ड्राइविंग फील अलग हो सकता है, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर चलने लगे तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। अब फोकस एक्सटीरियर रिस्टोरेशन पर था, जबकि इंजन और गियर बॉक्स जैसे पार्ट स्पेशलिस्ट वर्कशॉप भेज दिए गए। यहाँ टीम सिर्फ बॉडी को अपने हाथों से रिस्टोर कर रही थी। इंजन ओरिजिनल W16 हो या ना हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस गाड़ी दिखने में बुगाटी जैसी होनी चाहिए। धीरे धीरे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने लगी। जहाँ डेंट्स ज्यादा थे वहाँ फिलर लगाया गया और जहाँ डैमेज या करप्शन ज्यादा था वहाँ वेल्डिंग करके पैनल्स को ठीक किया गया। इसके बाद पूरी कार पर प्राइमर लगाया गया और फिर उसे इंडोर पेंट बूथ में ले जाया गया। अंदर पेंट करने से धूल कम बैठती है और फिनिश ज्यादा स्मूथ और शाइनी मिलती है। लगातार कोटिंग के बाद कार को मैट ब्लू मेटालिक पेंट दिया गया, जो काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लग रहा था। पेंट पूरा होने के बाद कार को बाहर ले जाकर पॉलिश और फिनिशिंग की गई, जिससे उसकी चमक और भी बढ़ गई। उधर दूसरी टीम इंटीरियर पर काम कर रही थी, जो पहले पूरी तरह खराब हो चुका था। अब सारे पार्ट्स नए लगाए गए, डैशबोर्ड को भी नए सिरे से रिक्रिएट किया गया और कार्बन फाइबर पैनल्स भी इंस्टॉल किए गए, जिससे अंदर का लुक काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव हो गया। इसी बीच इंजन और गियर बॉक्स भी रीबिल्ड होकर वापस आ गए। सही लुब्रिकेशन होने की वजह से उनमें ज्यादा डैमेज नहीं था। कुछ पार्ट्स बदलकर उन्हें दोबारा असेंबल किया गया और फिर कार में इंस्टॉल कर दिया गया। सस्पेंशन के कस्टम पार्ट्स और ब्रेक्स भी लगा दिए गए। आखिर में इंजन को माउंट करके सारी वायरिंग कनेक्ट की गई। ऑयल और फ्यूल डालने के बाद वह ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि वो आसानी से स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद बाकी छोटे मोटे काम पूरे किए गए। पूरी मेहनत के बाद ये कार आखिरकार पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी। अब बस फाइनल चेक बाकी था। अगर सब सही रहा तो इसे रोड पर टेस्ट किया जा सकता था। और सच में सुपर कार तो सुपर कार ही होती है। सालों तक खड़ी रहने के बाद भी, रिस्टोर होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस